हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्न अकेडमी। आज का सेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। वाई? बिकॉज आपके सामने अभी आईएएस टीना डाबी की पिक्चर है और आपको पता है कि अभी आईएएस टीना डाबी जो है बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। बी इट सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया में बात करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, टेलीग्राम पे बात करें, अगर हम ट्विटर पे बात करें, तो टीना डाबी जो हैं उन बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में हैं। उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा बातचीत चल रही है। लेकिन आखिरकार ये बातचीत क्यों चल रही है, आज क्यों वो सुर्खियों में है और क्या वो यहाँ पर लिखा है, क्या वो सही हैं जो उन्होंने किया या फिर वो गलत हैं? आज इस सेशन में हम सारे ये जो है डिस्कशन करेंगे। हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कहीं टीना डाबी को जो है किसी बात का डर तो नहीं है, क्या उनके साथ कुछ ऐसा होने तो वाला नहीं है कि जिनसे वो डर सकती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे, आज के सेशन में बात करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तानी हिंदुओं को कर दिया बेघर, तब भी टीना डाबी है क्यों सही, इस बारे में बात हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है कि कौन से ऐसे पाकिस्तानी हिंदू हैं जिनको बेघर किया गया है और कहाँ किया गया है, आखिरकार ये बात कहाँ की चल रही है, सारा का सारा हम इस सेशन में देखेंगे। उससे पहले अगर गाइज इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन आईडी आपके सामने रही। ये चारों जो हैं ये मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल में यहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैम इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में वीडियो बनाइए, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। अब हम बात करें अगर जुडिशरी के बारे में, अर्न अकेडमी जुडिशरी के साथ आप अपना जज बनने का सपना तो देखिए पूरा करते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मई 25 से हमारे प्राइसेस जो हैं इंक्रीज होने वाले हैं अर्न अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के। तो जितना जल्दी हो सकता है पूरी 21 कोड यूज़ कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है अभी जो ऑफर्स चल रहे हैं उनको ग्रैब कीजिए, क्योंकि 25 मई से जो है डिस्काउंट नहीं रहने वाला गाइस। फिर जो है हमारा प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। यूपी मेंस का हमारा 15 डेज रैपिड रिवीजन पैक जो है वो आ चुका है। पूरी 21 कोड यूज़ करेंगे तो ये ऑफर प्राइस जो है आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट यूपी जुडिशरी का 29 मई से पूरी 21 कोड यूज़ करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा और 29 मई से 15 मंथ्स तक जो है ये कोर्स चलने वाला है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी को एस करने के लिए भी 15 मई से जो है हमारा जो प्लान चल चुका है, बैच चल चुका है। आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको ग्रैब कीजिए। पूरी 21 कोड यूज़ करेंगे तो जितने भी बैचेस चल रहे हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का लाइव बैच आपके साथ में चल रहा है। पूरी 21 कोड यूज़ करना है, जितनी जल्दी इनरोल कर सकते हैं कर लीजिए और आपका जज बनने का सपना साकार कीजिए। तो ये हमारे अलग अलग बैचेस हैं। और अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ की, तो आपको पता ही होगा कि अर्न अकेडमी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी बैचेस मैं अभी बात कर रही हूँ या फिर जितने भी पुराने बैचेस, जितने भी टेस्ट सीरीज, सारी की सारी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। आप पूरी 21 कोड यूज कर सकते हैं और ये बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए बात जो मुद्दा है हमारा, जो आज का हमारा डिस्कशन है कि आईएएस टीना डाबी, जो आपको पता होगा कि जब 2016 आया था तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईएएस एग्जाम क्लियर कर दिया था और वो टॉप रैंक पे थी। 2016 आईएएस ऑफिसर हमारी टीना डाबी हैं। अब भी वो कहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं? जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। अभी वो सुर्खियों में इसलिए आई हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हिंदू जो पाकिस्तान से आए गए हिंदू हैं उनको उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया। अब ये मुद्दा तो उठा, लेकिन आखिरकार ये क्यों हुआ, इसी के बारे में बात की जाएगी। तो देखिए कंट्रोवर्सी क्या थी कि आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिमोलिश्ड इंक्रोचमेंट ऑफ टेम्परेरी सेटलमेंट्स इन अमर सागर ग्राम पंचायत एरिया, वहां पर अमर सागर जो ग्राम पंचायत एरिया में वहां पर ये काम जो है किया गया। अब इसके बाद जो क्या हुआ, एक रिपोर्ट के अनुसार तो ये जो किन के घर जो है, किन के घरों को डिमोलिश किया गया, किन के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, हाउसेज ऑफ हिंदू माइग्रेंट्स जो कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से आए हैं। According to report, 50 कुचा हाउस which housed over 150 women, men and children जो है उन पर बुलडोजर चलाया गया और वो सारे जो घर हैं वो ख़त्म हो गए। बिल्कुल जो बाकी के लोग थे जो बिल्कुल उनके ऊपर छत नहीं बची। ये सब कुछ जो है काम हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है। जो ऑर्डर था वो 16 मई को पास किया गया था।
अब इसी के प्रोटेस्ट में जिनके घर जो है चले गए उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और टीना डाबी के ही घर के आगे उन्होंने टेंट्स वगैरह लगा दिए और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद में ये सब कुछ तो सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना था, टीना डाबी का क्या कहना था कि उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये जो घर बने हुए हैं ये इलीगली बेस्ड घर बने हुए हैं जो अमर सागर लेक के आसपास बने हुए हैं, और जिससे एक और चीज हो रही है कि जो लेक का पानी है उसका फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, वो स्टॉप हो गया है। और टीना डाबी ने कहा कि हमने प्रायर नोटिसेस, हमने बार बार जो है इन घरों के ओनर्स को, इन घरों के लोगों को बार बार नोटिसेस दिए गए हैं कि आप ये जो घर है, जो एरिया है, इनको खाली कीजिए, पर वो लोग खाली नहीं कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहे थे। कुछ लोग हो गए थे, कुछ लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे और घर खाली कर ही नहीं रहे थे। इसलिए जो है हमें ये चीज़ जो है उठानी पड़ी, ये जो ऑर्डर है ये लेना पड़ा। ये तो थी टीना डाबी ने कहा। लेकिन वहीं अब मैं बात करूं तो मिनिस्टर कचारियावास ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो भी ऑफिशियल्स ने किया है ये सही नहीं किया है और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। कि पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट्स जो जैसलमेर में रह रहे हैं वो एक एम्प्टी प्लॉट में रह रहे हैं और गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स इशू कर रही है उनके लिए। और यहाँ पर एक और बात उठती है कि जो राजस्थान, उन्होंने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है किसी को भी इविक्ट नहीं कर सकती, किसी को भी जो है अपने घर से बोल नहीं सकती कि आप यहां से चले जाओ विदाउट उनको दूसरा घर या फिर दूसरी जगह जमीन दिए। ये ऐसा काम नहीं कर सकती है कोई भी, और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और जो जिस भी ऑफिसर ने ये काम किया है उनके खिलाफ ही एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने तो एक पाप किया है, दे कमिटेड अ सिन, दे विल हैव टू फेस इट। ये जो है ये हमारी मिनिस्टर के द्वारा बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन वहीं टीना डाबी ने ये कहा है कि विद इन 1 वीक जो है जितने भी घर डिमोलिश हुए हैं उनको जो है रहने के लिए जगह मिल जाएगी, उनके लिए एक प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी। विद इन 1 वीक उनके लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर यही मुद्दा आता है। देखिए मैं सही और गलत को क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि देखिए सारा का सारा मुद्दा कहाँ पर अड़ जाता है, एक पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। हिंदू और मुस्लिम जो है यहाँ पर ये क्रिएट हो जाता है कि कौन सही, हिंदू सही कि मुस्लिम सही, ये सब कुछ क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। यही रिलीजन बेस्ड जो है लड़ाई आ जाती है कि हिंदुओं के लिए तो हमेशा ही ऐसा होता है, हिंदुओं को बाहर निकाला जाता है। तो यही यहाँ पर मुद्दा फिर से आकर खड़ा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो केरला स्टोरी रिलीज हुई है उसके बाद भी यही मुद्दा छेड़ उठा है और फिर से अगर ये मुद्दा आया है, जैसे टीना डाबी ने ये ऑर्डर्स दिए थे, फिर से वहीं पर पॉलिटिकल एजेंडा आ गया, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यही है कि हमारे देश में कुछ भी बात होती है तो वहाँ पर रिलीजियस फैक्टर आ जाता है, पॉलिटिकल एजेंडा जुड़कर आ जाता है। लेकिन क्या ये सही है या क्या ये गलत है, ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। और हर एक पर्सन अपना ओपिनियन रखे। हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि आखिरकार जो है हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या हमारा ओपिनियन होना चाहिए। और बिल्कुल एक राइट माइंडेड सोसाइटी की तरह आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। क्योंकि देश में बोलूँ तो गवर्नमेंट की सोच से नहीं बनता, देश लोगों की सोच से बनता है। आप क्या सोचते हैं वही गवर्नमेंट आपके ऊपर इंप्लाई करती है। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट उसी चीज को देखती है कि आप क्या चाहते हैं, उसी के जो अकॉर्डिंगली वो काम करती है। इसीलिए आप अपना ओपिनियन रखें कि आप ये क्या चाहते हैं कि ये जो हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ है। तो देखिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन था, राइट। अब यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा लाने की या फिर यहाँ पर लड़ाई करवाने की, रिलीजियस बेस्ड लड़ाई करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, राइट। तो इसी तरह से जो है ओपिनियन यहाँ पर चलते हैं। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या ये बात सही है और क्या ये बात गलत है, क्या यहाँ पर टीना डाबी सही थी, क्या यहाँ पर टीना डाबी सही नहीं थी, राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा सेशन जो है ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। आप अपना ओपिनियन दें, आखिरकार आप क्या सोचते हैं। देखिए आप जो है जज बनने वाले हैं और जजेस का ओपिनियन तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपना ओपिनियन दें कि इस सारे मुद्दे में आपका अपना क्या ओपिनियन है। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।